तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आज हमारी जो बात होने वाली है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की एक और शानदार क्लास होगी सटायर के ऊपर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को पढ़ा दिया है। चलिए आज सटायर को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट पे, वहां से हम देखते हैं इसके व्यू को। देखिए, जो सटायर होती है उसका मतलब होता है उपहासपूर्ण लेख। ठीक है, उपहासपूर्ण लेख क्या कहलाते हैं? उपहासपूर्ण लेख कहलाते हैं जिसमें आप किसी को मतलब कुछ उपहास टाइप का नहीं उड़ाते अपन लोग, थोड़ा मजाक टाइप का, उस तरह से। ठीक है, लेकिन ये किसी गलत वे का नहीं होता, मतलब ये उसको सुधारने के लिए होता है। ठीक है, The satire is a form of literature which say we used in prose poetry, drama और novel। मतलब ये सटायर है ना, इसको प्रोज पोएट्री, ड्रामा, नॉवल हर जगह यूज किया जाता है। सटायर का यूज हर जगह होता है। ठीक है, its primary function is to ridicule some folly or bias of a person और सोसाइटी विद अ व्यू टू करेक्टली और रिफॉर्म देम। मतलब ये ऐसे किसी भी मतलब पर्सन के लिए होती है, किसी भी सोसाइटी के लिए होती है, कोई भी मतलब ग्रुप है या सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है या कोई फैमिली है, उसको उसको मतलब सही दिशा में लाने के लिए सटायर का यूज किया जाता है। मतलब उसमें अंदर सुधार हो, मतलब कोई जैसे गलत व्यक्ति है ना, तो उसको मतलब सटायर का उपयोग करके उसको ना मतलब सही राह पे लाना, ये मेन काम होता है। ठीक है, तो ओरिजिनेटेड इन ग्रीस, इसका जो ओरिजिनेट हुआ है सटायर का, वो कहाँ से हुआ है भैया? ग्रीस से हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। इट शुड बी मीन्ट टू रिडिक्यूल नॉट बी अब्यूज। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है रिडिक्यूल, मतलब सुधारना, ना कि उसको क्या करना, गाली देना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप इतना वो बोल दो कि वो उसको बुरा लग जाए। ठीक है, तो उसको मतलब ऐसा भी कहना है कि मतलब वो उसको थोड़ा सा बुरा भी लगे और वो उस चीज को ऐसा समझे कि वो मेरे सुधारने के लिए ऐसा उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। सुधार के लिए इसका प्रयोग क्या कर किया जाता है। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अ गुड सटायर शुड बी विदाउट मैलिस और बिगनेंस। ठीक है, तो मतलब जो गुड सटायर होती है ना, जो अच्छी सटायर होती है, वो किसी बिना द्वेष भावना के यूज की जाती है। ठीक है, ईर्षा पूर्वक नहीं होती। ठीक है, मतलब किसी को आप ईर्षा पूर्वक उसमें सुधार नहीं करवाएंगे ना। किसी कैसे व्यक्ति को आप सुधार करेंगे? जो आप जिसको बहुत ज्यादा मानते हो, जैसे मम्मी पापा। कई बार मम्मी पापा ऐसा यूज कर देते हैं ना शब्द, जैसे लगता है कि कितना बेकार बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो क्या है, वो हमको सुधारने के लिए बोलते हैं। ठीक है, सो अब देखिए, आपको आगे मैं बता दूं कि गुड सटायर शुड बी विदाउट मैलिस और बिगनेंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सोशल सटायर आर मोर पॉपुलर देन पर्सनल सटायर। ठीक है, जो सोशल सटायर होती है वो ज्यादा पॉपुलर होती है पर्सनल सटायर से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सोशल सटायर इज मोर पॉपुलर। मतलब जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आप सुधारने से अच्छा है पूरे आप सोसाइटी को सुधार दीजिए, वो ज्यादा अच्छा कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सोशल सटायर आर मोर पॉपुलर देन पर्सनल सटायर। ठीक है, सो सटायर इज फाउंड इन बोथ पोएट्री एंड प्रेज। हालांकि मैंने ये आपको बता दिया है कि जो सटायर है वो नॉवेल, पोएट्री, प्रोज, हर जगह इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, The latest literary form of satire is ऐसे probably the first English satirist in Chaucer। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले सटायरिस्ट कौन है पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो आपको बताना पड़ेगा जॉफ्री चौसर। ठीक है, तो चौसर इज द फर्स्ट यूज इन सटायर इन इंग्लिश। ठीक है, सो सम इम्पोर्टेंट सटायरिस्ट इन इंग्लिश। अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट सटायरिस्ट बताऊंगा जिसमें सटायर का यूज किया गया है और जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है लैंगलैंड रोट। ठीक है, पल्स एंड प्लॉमैन विच इज द फर्स्ट ग्रेट सटायरिकल पोयम विच रेफल करप्ट एंड क्लर्जी मैन ऑफ द टाइम। ठीक है, एक लॉन्ग लैंड लेडन, आपने नाम सुना होगा लैंग लेडन का। ठीक है, ये राइटर हैं जिनका एक वर्क था पल्स एंड पॉमेन। ठीक है, तो पल्स एंड पॉमेन जो है ये पहला ऐसा सटारिकल क्या है, पोएट्री है जो किसके लिए लिखी गई थी? एक क्लर्जी मैन है जो बहुत ही ज्यादा करप्ट था, उसको सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये जो लैंग लेडन है इसको लिखा गया था। ठीक है, तो लैंग लेडन रोड प्लर्स एंड पावरमैन विच इज द फर्स्ट ग्रेट सटायर पोयम विच रिफर्स करप्ट एंड क्लर्जी मैन ऑफ द टाइम। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेमुलर बटलर्स का हुडीब्रास। ठीक है, तो हुडीब्रास जो है वो किसने लिखा है? तो ये सेमुलर बटलर ईट्स ने है।
अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो सिमिलर बटलर्स है ना, ये इनका, अब ये दो तरह से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले पूछेगा कि हुडीब्रास जो है वो किसने लिखा, तो आपको बताना पड़ेगा सिमिलर बटलर ने लिखा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हुडीब्रास है क्या। ठीक है, लिरिक है, ठीक है, और सटायर है कि किस क्या है, ठीक है, सोनेट है। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा हुडीब्रास इज अ सटायर। ठीक है, और ड्राइडन क्या है, तो भैया ड्राइडन, सॉरी ड्राइडन, ये राइटर है, ड्राइडन फॉर हिज वाइफ, हियर लाइज माय वाइफ, हियर लेट हर रेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर ड्राइडन ने एक तंज कसा या कह सकते हैं उनका, उनको सटायर में लिखा है। और वो क्या नाम से लिखा है, तो माय वाइफ हियर लेट हर रेस्ट। ठीक है, हियर लाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, माई वाइफ हेयर लेट हर रेस्ट। ठीक है, तो ये आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, सो ड्राइडन फॉर हिज वाइफ हर लाइज, उनकी झूठ बोलने की जो तकनीक थी ना, जो उनकी वाइफ की जो झूठ बोलना था, उसके लिए उन्होंने लिखा था कि वो सुधरे। ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप का है, आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन। ठीक है, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप ने क्या लिखा है, आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन। ठीक है, तो ये सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ऐसा पूछ लेगा कि आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन, ये किसने लिखा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा। फिर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये है क्या, ठीक है, कौन सी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, टीएस इलियट का है द बेस्टलैंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी एक सटायर है, टीएस इलियट का द बेस्टलैंड। ठीक है, ड्राइडन, ड्राइडन का क्या है भैया, तो देखिए ड्राइडन एब्सैलो एंड एंटीओफिल द ड्यूक ऑफ बेकिंगहम। ठीक है, इनके दो ड्राइडन के आपको, जॉन ड्राइडन जो है ना, उनके दो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है आपका एब्सैलो एंड एक्टियोफिल, और दूसरा है द ड्यूक ऑफ बकिंगहम, बकिंगहम। ठीक है, ये बकिंगहम एक नाम की जगह है, वहां के राजा के लिए इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए, चौसर का तो आपको पता है, द कंटेम्प्रेरी जोल्स। ठीक है, द कंटेम्प्रेरी जोल्स इंपॉर्टेंट है चौसर का। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, ये तीन चौसर की आपको याद रखना है। ठीक है, चौसठ की तीन कौन कौन सी, द कंटेम्प्रेरी जोल्स, ठीक है, और द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द रेप ऑफ लॉक। ठीक है, बेन जॉनसन की क्या है, द पॉक टेक्स्टर, टेस्टर। ठीक है, बेन जॉनसन की है द पॉक टेस्टर। ठीक है, सैमुअल बटलर की कौन सी है भैया, तो इनकी है हुडीब्रास, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी और आप लोग ने इसे याद भी किया होगा। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक बाय पॉप, हाँ मैंने बताया ना अभी, बिल्कुल अलेक्जेंडर पॉप की है, यस। मैंने कुछ और बता दिया क्या, चौसर की है, अच्छा, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिससे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।